हे गाइस, माय नेम इज़ मंदार एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो फर्स्टली वेरी सॉरी कि हम फिनेंस प्लेलिस्ट को अपडेट करने में थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, नाउ दैट वी आर बैक। सो लोग बोलते हैं यार शेयर मार्केट एक जुआ है, लेकिन ये जुआ नहीं, पैसों का कुआं है। सो आज के वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे शेयर मार्केट के बारे में, व्हाट इज़ BSE, NSE, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, एंड सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज शेयर मार्केट से रिलेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइज, लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, एंड शेयर मार्केट को समझने का एकदम इजी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप सब्ज़ी मंडी जाते होंगे, राइट? आप सब्ज़ी मंडी जाते हो, वहाँ से सब्जियाँ खरीदते हो, एंड उस सब्ज़ी का जो भी पर्टिकुलर प्राइस रहता है वो आप पे करते हो एंड सब्ज़ी ले लेते हो। वैसे ही शेयर मार्केट एक बाज़ार है जहाँ पे आप जाते हो एंड कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हो। हर स्टॉक का एक प्राइस होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टॉक प्राइस। वो प्राइस आप पे करते हो एंड उस कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हो। बहुत ही सिंपल वे में शेयर मार्केट एक बाज़ार है जहाँ से आप अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स खरीद सकते हो। लेकिन ये शेयर मार्केट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करता है? तो शेयर मार्केट है ना, कंज्यूमर्स को और उनकी कंजम्पशन पावर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कल से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी करेंगे एंड बहुत ज़्यादा पैसे हम लोग उड़ा रहे हैं एंड अलग अलग नई नई चीज़ें खरीद रहे हैं। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। तो हर कोई चीज़ किसी ना किसी कंपनी ने बनाई होगी, राइट? एंड अगर हम वो चीज़ खरीदेंगे तो इन टर्न उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने वाला है, एंड अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। एंड अगर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग यार खर्चे एकदम कम कर देंगे या चीज़ें खरीदना ही बंद कर देंगे, तो वो सारी चीज़ें बिकेंगी नहीं एंड उस पर्टिकुलर कंपनीज के स्टॉक प्राइजेस कम हो जाएंगे। So in short, share market is a representation of us, the consumers of the country and their consumption power. तो यार इंडिया में दो सबसे बड़े बाजार है, BSE एंड NSE। BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस में बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती है। एंड और एक चीज़ होता है सेंसेक्स एंड निफ्टी। So Sensex is an index related to BSE and Nifty is an index related to NSE। तो यार ये इंडेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है एंड इंडेक्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है? सो एक बात आपको बता दूं कि सेंसेक्स में 30 कंपनीज का कंसिडरेशन करते हैं हम लोग, एंड निफ्टी में 50 कंपनीज का कंसिडरेशन करते हैं। इसको सेंसेक्स 30 एंड निफ्टी 50 भी कहा जाता है। सो यार इंडेक्स का ज़रूरत ही क्यों है? अब सपोज आप एक कॉमन मैन है, ओके, आप और हम कॉमन मैन है एंड हमको स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने, एंड इसके लिए हमें चेक करना है कि मार्केट का एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, कंपनियाँ प्रॉफिट बना रही है कि लॉस खा रही है। सो हम हर कंपनी का तो प्रॉफिट एंड लॉस चेक नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हमारा काम आसान करने के लिए ये इंडेक्स बनाए गए हैं। सो अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर टॉप की कंपनीज प्रॉफिट बना रही है तो ऑब्वियसली नीचे के लेवल की कंपनीज भी प्रॉफिट बना रही होंगी, एंड अगर टॉप की कंपनीज को ही लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं तो बाकी कंपनियों का तो हाल बुरा ही होने वाला है। सो हमें सेंसेक्स एंड निफ्टी देख के एक अंदाज़ा आ जाता है कि मार्केट का रेंज क्या चल रहा है एंड मार्केट प्रॉफिट में है कि लॉस में। बहुत बार लोग बोलते हैं कि यार मार्केट ऊपर है, तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि या तो निफ्टी एंड सेंसेक्स ऊपर है, और अगर बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट नीचे है, उनका कहने का मतलब ये होता है कि सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स कम है। एंड देखो, शेयर मार्केट में रोबोट्स थोड़ी ना होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, एंड ह्यूमंस को क्या होता है? फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म होता है सेंटीमेंट। तो सेंटीमेंट यानी कि लोगों का इमोशंस, मतलब लोग क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं मार्केट को लेके कि यार सारी कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने वाली है एंड फ्यूचर बहुत अच्छा है हमारे कंट्री का। तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है, राइट? सब लोग कॉन्फिडेंट है स्टॉक्स को लेकर। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब लोग बहुत डरे हुए होते हैं, जब उनको लगता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, या फिर कोई जैसे कि हमने देखा कि कोरोना वायरस के टाइम पे लॉकडाउन के वक्त लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो हम लोग कहेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है। मतलब लोग मार्केट में पैसा डालने से डर रहे हैं कि यार शायद मैं पैसे डालूंगा एंड मार्केट क्रैश हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। सो यार आपको शेयर मार्केट में पैसे डालने चाहिए कि नहीं? तो मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, एनालॉजी से आपको समझाता हूँ। सपोज़ आप बचपन से एक ब्रिटानिया का बिस्किट खाते हो, ओके, 10 रुपये वाला बिस्किट है, एंड आपकी आदत है कि रोज़ शाम को आप वो बिस्किट खरीदते हो एंड चाय के साथ खाते हो, एंड आप सालों से वो खाते आ रहे हो एंड आप फ्यूचर में भी खाओगे। भले ही टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस हो जाए, भले ही अलग अलग फ्लेवर्स के बिस्किट आ जाए, लेकिन आपको वही पर्टिकुलर बिस्किट पसंद है एंड आप रोज़ उसे कंज्यूम करते हो।
तो आप ज़रा सोचो कि आप वो ब्रांड पे ट्रस्ट करते हो, राइट। आपका ब्रिटानिया के साथ एक ट्रस्ट बन चुका होता है एंड आप उसकी सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो। तो आप क्या करते हो, वो बिस्किट 10 रुपये का बिस्किट लेते हो तो वो 10 रुपया इन टर्न उस कंपनी के पास जाता है एंड उन्हें उस चीज़ से प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि व्हाट इफ़ आप वो कंपनी खरीद सकते हो, झूठ बोल रहा है। आपको लगा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, राइट। यार मंदार क्या बोल रहा है, हमारे पास थोड़ी इतने पैसे की पूरी कंपनी खरीद लेंगे। पूरी कंपनी नहीं खरीदनी, आपको बस उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदने। एंड अगर आप उस कंपनी के स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक पार्ट ओनर बन जाते हो, एक छोटा सा पीस आपके नाम पे हो जाता है। तो यार सोचो ना, फ्यूचर में लोगों का पॉपुलेशन बढ़ने ही वाला है एंड लोग और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, बिस्किट्स और ज़्यादा बिकेंगे, तो इन टर्न वो कंपनी का प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। तो अगर आप आज उसका स्टॉक खरीदते हो तो आगे जाके उसका स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है। सो ये था एक सिंपल तरीका जानने के लिए। तो आपको ऐसी सारे प्रोडक्ट्स में या ऐसी सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जिनको आप ट्रस्ट करते हो। वो आपके टूथपेस्ट का कोई तो कंपनी हो सकता है, वो आप जो बिस्किट्स खाते हो उसका कंपनी हो सकता है। एंड अ डिस्क्लेमर, ये किसी भी तरह से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि यार मंदार बोल रहा है ब्रिटानिया का स्टॉक अच्छा है, आगे जाके इसका भाव बढ़ने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था ताकि आपको अच्छे से समझे कि आपको शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी एनालिसिस नहीं करना है। जो भी पर्टिकुलर ब्रांड को आप ट्रस्ट करते हो एंड आपका गट बोलता है कि यार इस कंपनी का आगे जाके फ्यूचर अच्छा है एंड आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में रिसर्च किया है कि उसका मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक खरीद लो एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो। एंड लॉन्ग टर्म में हमेशा शेयर मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। रही बात कि कौन सा स्टॉक हमें खरीदना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैंने आज के वीडियो में सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा। डिविडेंड, फेस वैल्यू, पीई रेशो, पीबी रेशो, बोनस, स्प्लिट, तो वो सारी चीज़ें हम लोग फ्यूचर वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं करना चाहता था। आई होप मैंने बहुत ही अच्छे से एंड ईजी तरीके से आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी समझा दी है। एंड हाँ यार, एक रिकमेंडेशन देता हूँ, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैंने रिसेंटली एक सीरीज़ देखा, स्कैम 1992। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज गेन करने के लिए एंड उससे रिलेटेड जुड़ी हुई बेसिक टर्मिनोलॉजीज समझने के लिए, तो वो सीरीज़ आप प्लीज़ देख लेना। इंडियन मार्केट से रिलेटेड सीरीज़ है, जो स्कैम हुआ था हर्षद मेहता का 1992 में, उससे रिलेटेड एक सीरीज़ है। इनफैक्ट आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि डू यू वॉन्ट मी टू मेक अ रिव्यू वीडियो ऑन दैट सीरीज़, या फिर उस सीरीज़ से मुझे शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या सारे इंसाइट्स मिले, क्या क्या नई चीज़ें सीखने मिली, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आप लेकिन आप कमेंट कर देना। अगर आप लोग वो वीडियो देखने वाले तो ही मैं वो वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो एनर्जी वेस्ट करके मतलब नहीं है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर कमेंटर ऑफ द वीडियो। एंड ये बार का है देवेन सांदेकर। सो जी हाँ, देवेन इज़ येट अनदर फ्रेंड ऑफ माइन एंड देवेन एक्चुअली थोड़ा शर्मीला है एंड वो हमारे यूट्यूब वीडियोस पे इतना ज़्यादा कमेंट नहीं करता, लेकिन हर वीडियो के बाद वो मुझे पर्सनली मैसेज करता है, जो भी चीज़ें उसको अच्छी लगी हो या फिर कुछ चीज़ें जो उसको बुरी लगी हो, जो इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, तो वो मुझे अच्छे से मैसेज करके समझा देता है। सो यार देवेन भाई, शर्माने की कोई बात नहीं है, बिंदास आप कॉमेंट कर दिया करो एंड अपना ही कम्युनिटी एंड मैं देखता हूँ यार कॉमेंट्स, हर एक कॉमेंट में पढ़ता हूँ, हमारे कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होते हैं एंड उससे एक दूसरे का फ़ायदा हो सकता है। सो प्लीज़ आप कमेंट किया करो एंड अपने दोस्तों को बोलो यार सब्सक्राइब करने। काफ़ी टाइम से हमारा चैनल काइंड ऑफ स्टैग्नेंट हो गया है एंड हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन आप अपने दोस्तों से शेयर करो यार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो उन्हें सब्सक्राइब करने बोलो चैनल को। एंड मैं मंदार लेके आता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही वैल्यू एडिंग वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज मंदार साइनिंग ऑफ। Bring that ass back like a boom, boom, boom.